हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिए 6 चैप्टर। और अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 7, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमने उनका क्या क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। उसकी किंगडम थी, उनके बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने 5 किंगडम पढ़ी थी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ये हमने 5 इसकी किंगडम पढ़ी थी कि जो हमारा एनिमल्स होते हैं वो 5 किंगडम में क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। उनका डिवीजन 5 किंगडम में हुआ है। तो इनमें से एक है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरी फंजाई, और जो फोर्थ है वो है प्लांटी, और फिफ्थ है एनिमलिया। तो जो इसकी मैंने आपको बताया था, एक आपको कंसेप्ट मैप बना के समझाया था कि हम इस मैप के थ्रू इन जो 5 किंगडम है इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और मैप के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक को हम लिख सकते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ में मैंने कुछ और करेक्टरिस्टिक ऐड करके इसकी करेक्टरिस्टिक प्रत्येक फाइलम किंगडम के करेक्टरिस्टिक आपको बताए हैं, और विद एग्जाम्पल। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं मोनेरा को। तो जो मोनेरा हमारा किंगडम है उसमें सेल्स कैसी रहती हैं। जो मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर यूनिसेलुलर, वो कैसे बने होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो, यूनिसेलुलर होते हैं, वन सेल से बने होते हैं। ठीक है, और वन सेल से बने होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, नॉन डिफाइंड न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डिफाइंड नहीं होता है। नो वॉल्ड डिफाइंड सेल ऑर्गेनिज्म, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी डिफाइंड नहीं होती। न्यूट्रिशन, अब ये न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, खाना कैसे प्राप्त करते हैं, यदि इनमें क्या नहीं होता, एक ही सेल से बने होते हैं। आपको पता है, मैं आपसे बार बार जब सेल चैप्टर पढ़ा रही थी तो बोल रही थी कि हम अपनी नेटिव आइज से सेल को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या, किसकी जरूरत होगी, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत रहती है। ठीक है, या माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। लेकिन ये तो क्या है, एक ही सेल से बने हैं, तो हमें ये दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देते। सोचिए ना, मैं आपको बार बार बोल रही, सेल हमें नेटिव आइज से नहीं दिखाई देती है, और ये एक ही सेल से बने हैं तो ये हमें दिखाई नहीं देंगे। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ना तो न्यूक्लियस है इनमें, ठीक है, और ना सेल वॉल है। तो ये जो हमारे जो मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, खाना जीवित कैसे रहते हैं, ना तो वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और ना ही उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल वाला है या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या, भोजन स्वयं भी बना लेते हैं और दूसरे एनिमल्स पे भी या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं। कैसे, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, किसी कैसी जगह, सड़ी गली चीजों पे भी बैठते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, दूसरों पे आपने देखा होगा कि जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता तो क्या हम बीमार हो जाते हैं, है ना। एक दही है, दही के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे होते हैं, वन सेलुलर या यूनिसेलुलर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। मन दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो किसका है, मोनेरा का है। ठीक है, और दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, बैसिलस जिसका नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया। इसमें और भी कुछ चीज आती है, जैसे ब्लू एल्गी आती है,
साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। माइकोप्लाज्मा होता है। अगर मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखूं तो वो ऐसा होता है, ठीक है। ये एक ही सेल का बना हुआ है। एक और होता है हमारा एनाबीना, वो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसका इस टाइप का होता है। ये एनाबीना है और ये बैक्टीरिया है, इनके स्ट्रक्चर इस टाइप से ही होते हैं और ये वन यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करती हूँ, किसकी, प्रोटिस्टा की, तो यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर जितने भी क्या आते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ये भी होते हैं, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। कैसे, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसके मूवमेंट की बात करूं कि ये चलते कैसे हैं, ये कैसे चलते हैं, तो ये फ्लैजिला द्वारा भी चलते हैं और सीलिया द्वारा भी चलते हैं, ठीक है। कैसे चलते हैं, फ्लैजिला द्वारा भी और सीलिया द्वारा भी। देखो ये यूग्लिना होता है ना टाइप से, इसमें ये फ्लैजिला होता है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये चलते हैं। और ये सूडोपोडिया के द्वारा, अमीबा है ये एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ म्यूटेशन कैसा होता है, तो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। और ये जो होते हैं हमारे प्रोटिस्टा वो भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, दूसरों से भी बनवा सकते हैं और एक सेल के बने होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है कि ये प्रोकैरियोटिक थे और ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। और मूवमेंट कैसे करते हैं, फ्लैजिला द्वारा, सीलिया द्वारा, सूडोपोडिया द्वारा, इस टाइप से ये क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजन्स, इसके जो एग्जांपल हैं वो कैसे, जितने भी यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म, एल्गी वो, और डाइटम्स और प्रोटोजन, जो फाइलम है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है यूग्लिना है और अमीबा, ठीक है। इसमें फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक है, एक्टोप्लाज्मिक है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाया जाता है इसमें अमीबा के अंदर। इसमें यूग्लिना की बात करूं तो ये फ्लैजिला पाया जाता है, ये वाला। इससे क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, मतलब लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अमीबा अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और सूडोपोडिया बनाता जाता है। इससे क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यूकैरियोटिक, अगर मैं फंगी की बात करती हूँ कि जो फंगी है, हमारा थर्ड किंगडम कौन सा था, फंगी था। अगर मैं फंगी की बात करती हूँ तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और सेकंड है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर थे ये दोनों, लेकिन ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ये बहुत सारी सेल्स से बने हैं, ये एक एक सेल से बन रहे थे, लेकिन ये कैसे हैं, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, बहुत सारी सेल से, ठीक है। न्यूट्रिशन, अगर मैं इसके खाने की बात करूं कि ये खाना कैसे प्राप्त करते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंगी क्या होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये जो हमारा अगेरकस है, जो जिसको हम बोलते हैं, जो आपने देखा होगा जो अगेरकस है वो क्या किसी सड़ी गली जगह पे क्या होता है, उगता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है इसका। और ये कहाँ उगता है, सड़ी गली स्थान पर उगता है। तो इसलिए ये देखो क्या, दूसरी जैसे कोई लकड़ी है जो कि कैसी हो गई है, बारिश में पड़े होने से या गीले होने से सड़ गई है, तो वो उस पर उग जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या, जो दूसरे जीवों पे पनपता है, इसलिए ये कैसा हेट्रोटॉपिक है, क्योंकि जो इसे लकड़ी से या जो वहां पर वेस्ट है उससे क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे ये क्या हो रहा है, अपने ये पनप रहा है या बड़ा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पेनिसिलियम भी इसी प्रकार का होता है, ठीक है। कंज्यूम ऑर्गेनिज्म डिजाइन कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, इनको क्या बोलते हैं कि जो इसके ऑर्गेनिज्म है उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेल मेड ऑफ द सेल वॉल ऑफ टच कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड चिटिन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये जो है सेल वॉल क्या होती है इनके अंदर, सेल वॉल ऑफ टच कॉम्प्लेक्स सुगर, ठीक है। और इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चिटिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें पेनिसिलियम आता है और दूसरा अगेरकस भी आता है। ये मैंने आपको दोनों के स्ट्रक्चर इसके चित्र बना के दिए हैं, ठीक है।
अगर मैं प्लांटी की बात करती हूँ, ये तो हमारी फंगी हो गई, ठीक है, फंगस हो गई, ठीक है। अगर मैं प्लांटी की बात करती हूँ तो उसमें कौन होता है, वो कैसे होते हैं, एक तो यूकैरियोटिक होते हैं, देखो ये भी यूकैरियोटिक थे, ये भी यूकैरियोटिक थे, ये दोनों, ये भी यूकैरियोटिक है, लेकिन ये वाला प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक होते हैं प्लांटी या मतलब प्लांट, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट, बहुत सारी सेल से बने होते हैं, क्योंकि हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू कैसे बनते हैं, मल्टीपल सेल से बनते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो क्या होता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू किसे बना रहे थे, प्लांट को, ह्यूमन को। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो कैसे मल्टी सेलुलर है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। कंटेन क्लोरोफिल डू फोटोसिंथेसिस, इनके पास क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है इनमें, जिसमें ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सेल वॉल, इसमें जो सेल होती है उसके पास क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। प्लांटी में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। All the green plant are there further divided into 5 subgroups on the basis of tissue for transmission of water and food. और ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो डिवीजन इनटू द 5 सब, ये 5 सब ग्रुप में क्या होते हैं, डिवाइड रहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, इनके क्या, इसके डिवाइड होने के कितने कुछ आधार हैं, या 5 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, उसके कुछ आधार हैं। तो टिश्यू फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड, ये जो इसके जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को और फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो इनकी जड़ होती है इनकी प्लांट्स की, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक लेके जाती है। लीफ जो खाना बनाती है उसको जो टिश्यू है वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, जड़ तक ले जाते हैं, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर वैसे तो कोई भी प्लांट हम ले सकते हैं, लेकिन हमने पाइनस लिया है, एल्गी है, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल लिया है ये। अगर मैं बात करूं एनिमलिया, देखो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्लांटी मतलब प्लांट, जिसमें सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट, और जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि प्लांट होते क्या है। तो उनमें हमें क्या देखना है कि प्लांट जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है। ये चीज आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं पेड़, हमें पता है, हमें बचपन से यही सिखाया जा रहा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, ये सब बोला जाता है ना, तो वही चीज है। उनमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। अगर मैं एनिमलिया की बात करूं तो आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। ये कैसे होते हैं, देखो प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि लीव्स बनाती है पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर फ्रूट। लेकिन हम जो है एनिमल्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम प्लांट पर निर्भर रहते हैं, अदर एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हम अपना भोजन नहीं बनाते, इसलिए हमें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोला जाता है। विदाउट सेल वॉल डिवाइडेड इनटू 10 सब ग्रुप, ये भी कुछ सब ग्रुप में डिवाइड, 5 सब ग्रुप में डिवाइड हो रहे थे प्लांट, लेकिन ह्यूमन जो है वो 10 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है, बेसिस ऑफ एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल है इसका पिकॉक, टाइगर एंड इंसेक्ट, फिशेस एंड सून, मतलब कि इसमें सारे जितने भी जीव रहते हैं, फिशेस भी आ जाएंगी, पिकॉक आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएंगे, आंट आएगी, टाइगर आएगा और ह्यूमन आएगा, ये सभी किस में आएंगे, हमारी एनिमलिया के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि हम ये सब फाइल जो किंगडम है इनकी प्रत्येक फाइलम को हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि इनकी जितने भी फाइलम है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इनके करेक्टरिस्टिक को जानेंगे। स्पेशली जैसे हम पढ़ेंगे अमीबा पढ़ेंगे, ठीक है, यूग्लिना पढ़ेंगे, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमें प्रत्येक जीव के बारे में क्या होगा, नॉलेज होगी, या फिर हम उसे जानेंगे। जैसे कि हम विदाउट, कहने का मतलब ये है कि विदाउट क्लासिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब क्लासिफिकेशन हमारा हो गया तो अब हम इनको इजीली सबको पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने इधर क्या है फिश और
एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हमने कल क्लासिफाई किया था, आज उसके करेक्टरिस्टिक को जाना है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से किंगडम के क्या करेक्टरिस्टिक हैं। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।